हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनों के साथ होंगे। मैं हूं अंज और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लव यू बियॉन्ड लिमिट्स पर। शुक्रिया आप सभी का जो मेरी चोज़न फैमिली है। जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं कोशिश करूंगी कि एक स्टोरी का एक पार्ट और अपलोड कर दूं, तो लीजिए ये पार्ट आप सभी के लिए जिन्होंने डिमांड की थी। थैंक यू सो वेरी मच आप सभी का, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं और मुझे कहानी को आगे बढ़ाने का मोटिवेट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर बिना किसी बकबक के। आई नो कि आप सब इस पार्ट को स्किप कर देते हैं लेकिन फिर भी चलिए रिकैप की ओर। तो अब तक आपने देखा कि लिया और रूही की शादी लंदन में वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग हो जाती है। एक प्रिंसेस तो दूसरी क्वीन लग रही थी। और आपने देखा कि कैसे लिया के ग्रैंडपा विराज जी उसे बचपन में ट्रीट करते रहे और अब तक कर रहे हैं। और आपको पता चला कि लिया आभा जी की नहीं बल्कि शारदा मल्होत्रा की बेटी है। और कैसे लिया कंपनी की सीईओ बनी, क्योंकि आभा जी ने अपने हिस्से के 20% शेयर को भी लिया के नाम करवा दिया था। क्योंकि आभा जी ने कभी युवान और लिया के बीच में फ़र्क किया ही नहीं। वो दोनों को कभी लिया को ऐसे पराया माना नहीं। वो हमेशा लिया को भी अपनी बेटी की तरह ही रखती है। और अगर इससे ज़्यादा डिटेल में जानना है आपको तो आपको पिछले पार्ट में जाकर सुनना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिया विराज जी का कॉल कट करके कार में बैठ जाती है और ड्राइवर को चलने का बोलती है। दोनों ही पूरी राइड एकदम शांत रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। होटल पहुंचने के बाद ड्राइवर होटल के बाद कार रोक देता है और बाहर आकर कार का डोर ओपन करता है लिया के लिए। लिया बाहर आकर रूही की तरफ साइड वाला डोर ओपन करती है और रूही भी बाहर आ जाती है। लिया रूही की साइड वाला डोर ओपन करती है तो रूही भी बाहर आ जाती है। होटल के मैनेजर दोनों को पर्सनली उनके रूम तक गाइड करते हैं। रूम पर पहुंचकर वो उन्हें अपना बाय बिट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दोनों एक साथ रूम में आते हैं और लिया डोर को लॉक कर देती है और रूही की तरफ देखते हुए कहती है, यू कैन चेंज फर्स्ट, मैं यहाँ वेट करती हूँ। उसके बाद सुनकर रूही कुछ नहीं कहती है और वॉशरूम में चली जाती है और अपने कपड़े चेंज करती है। और थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से वापस आती है तो लिया उसके कपड़े चेंज करने लग जाती है, चली जाती है। और रूही बेड पर बैठकर लिया के बाहर आने का वेट करती है और साथ ही बहुत ज़्यादा नर्वस भी होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। रूही नर्वस तो थी ही, उसके साथ उसे घबराहट भी हो रही थी। वो कंटिन्यूसली बाथरूम के डोर की तरफ देखे जा रही होती है। थोड़ी देर में लिया वापस आती है और देखती है कि रूही अभी तक सोई नहीं है। तो वो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, व्हाट हैपेंड, कोई प्रॉब्लम है, तुम अभी तक सोई नहीं। लिया की बात सुनकर रूही उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। रूही की बात सुनकर लिया कहते हैं, डोंट वरी, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बेड पर सो जाओ, मैं काउच पर सो जाऊँगी। उसकी बात सुनकर रूही कहती है, आई एम नॉट नर्वस, ओके। और मैं कुछ बातें क्लियर कर दूँ हमारे बीच। लिया रूही की बातें सुनकर उसके सामने वाली चेयर पर आकर बैठ जाती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हाँ बोलो, क्या बोलना है। तो लिया की तरफ देखते हुए रूही कहती है, फर्स्ट, तुम मेरे मामले में कोई भी इंटरफेयर नहीं करोगी और ना मैं आपके काम में कोई इंटरफेयर करूँगी। सेकंड, आप बिना मेरी परमिशन के मुझे टच भी नहीं कर सकते हैं। थर्ड, प्लीज़ मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करिएगा क्योंकि मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। लिया रूही की बात सुनकर कहती है, और कुछ। तो लिया फिर कहती है, तो और कुछ है जो तुम्हें बोलना है। तो रूही कहती है, नहीं, और प्लीज़ मेरे सामने ये अच्छा बनने की कोशिश भी मत करना। ये बोल के वो बेड पर सोने के लिए चली जाती है। लिया उसकी तरफ देखती है और अपने मन में कहती है,
यार ये दोनों बहनें मेरी जान लेकर ही मानेगी एक दिन। एक मेरे ऑफिस में आकर मुझे थ्रेटन करती है कि मैं उसके बहन के करीब भी नहीं जा सकती, और दूसरी बेडरूम में ये बोलकर लिया भी अपने सर पर अपना हाथ मारती है और कहती है हे भगवान बचाइए मुझे, और काउच पर जाकर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिया सुबह जल्दी उठ जाती है और फ्रेश होकर बाहर चली जाती है रूम से, पर रूही अभी तक सो रही होती है। लिया के जाने के बाद कुछ देर बाद रूही भी उठती है, और जब वो उठती है तो देखती है कि लिया रूम में नहीं है, तो वो उठकर बाथरूम में सीधा चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से वापस आती है तो देखती है कि लिया वापस आ गई है। लिया रूही को जब बाथरूम से वापस आते हुए देखती है तो कहती है डिड यू टेक शावर। तो रूही उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और अपने मोबाइल को स्क्रॉल करने लगती है। लिया उसे ऐसे करते हुए देखती है तो कहती है अगर तुमने शावर ले लिया है तो अपना बैग पैक कर लो, क्योंकि हम थोड़ी देर में एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले हैं। रूही उसकी बात सुनकर कहती है हम इंडिया वापस जा रहे हैं। तो लिया कहती है हाँ हम वापस जा रहे हैं, और एक बात सारे लोग कल ही वापस चले गए थे, तो अभी लंदन में सिर्फ हम दोनों ही हैं। लिया की बात सुनकर रूही शॉक्ड होती है, कहती है व्हाट, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। उसकी बात सुनकर रूही कहती है मुझे भी सुबह ही पता चला, तो अगर तुम रेडी हो जाओ तो हम थोड़ी देर में एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। लिया की बात सुनकर कहती है मुझे 10 मिनट दो, मैं अपना लगेज पैक कर लेती हूँ। लिया ओके बोल देती है और कहती है उसे पहले ब्रेकफास्ट कर लो। तो रूही उसकी तरफ देखने लगती है। उसे ऐसा देखते हुए लिया कहती है डोंट वरी, मैंने कुछ नहीं मिलाया है ब्रेकफास्ट में, तो तुम मुझे ऐसे देख रही हो। लिया की बात सुनकर रूही कहती है मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो लिया कुछ नहीं बोलती। रूही ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना लगेज पैक करती है, उसके बाद दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट में फ़्लाइट का अनाउंसमेंट होता है। रूही और लिया दोनों अपनी अपनी सीट्स पर जाके बैठ जाते हैं। तो रूही और लिया की सीट के आगे एक न्यूली वेड कपल थे। वैसे तो ये भी न्यूली वेड कपल ही हैं, बट उनके आगे एक कपल थे जो होता है ना, अभी नई नई शादी हुई है तो लाइक कडल वडल वाला सीन होता है ना, तो वही चल रहा था उन सब का, उन दोनों का। तो रूही और लिया ये दोनों वो सीन देखते हैं, तो ये दोनों फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाते हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट देखने लग जाते हैं, और ऐसे ही इनकी फ़्लाइट लैंड हो जाती है इंडिया। और रूही इंडिया आ गए हैं और उन्हें आते आते शाम हो गई है। तो लिया और रूही जैसे और एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं, युवान उन्हें पिक करने के लिए आया होता है। लिया बिना कुछ बोले ही कार की तरफ चली जाती है। उसे ऐसे जाते देख युवान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, पर फिर वो रूही की तरफ देखते हुए कहता है वेलकम टू आवर फैमिली रूही, आई होप तुम फ्लाइट में बोर नहीं हुई होगी। तो उसकी बात सुनकर कहती है रूही मन में बोलती है नहीं बोर तो नहीं हुई, और फिर उसके दिमाग में वो न्यूली वेड का जो कडल वाला सीन था वो चलने लग जाता है। तो फिर युवान कहता है रूही कहाँ खो गई। तो रूही कहती है नहीं चले। तो युवान हाँ बोलकर उसे फॉलो करता है और दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं। युवान लिया की तरफ देखते हुए कहता है ली क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। लिया उसकी तरफ देखती है और कहते हैं हाँ ठीक हूँ चलें। तो युवान ओके बोलकर स्टार्ट कर देता है कार को, और कुछ ही देर में वो लोग घर पहुंच जाते हैं। युवान कार से उतरकर रूही के लिए गेट खोलता है और मुस्कुराते कहता है वेलकम रूही। तो रूही कार से बाहर आती है और लिया भी, दोनों एक ही साथ खड़े होते हैं। तो लिया घर के अंदर जाने लगती है। युवान उसे रोकते हुए कहता है वेट लिया, इतनी क्या जल्दी है तुझे अंदर जाने की, माँ ने कहा था कि तुम दोनों अभी घर के अंदर नहीं आ सकते। उसकी बात सुनकर लिया उसकी तरफ देखती है वो क्यों, हम घर के अंदर क्यों नहीं जा सकते। लिया की बात सुनकर युवान कहता है तू वेट कर, मैं माँ को बुला के लाता हूँ, और वो अंदर चले जाता है। लिया रूही की तरफ देखती है तो उसे एनॉयड लुक देती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। लिया रूही को ऐसे देखती है तो खुद पर हंसते हुए अपने मन में ही बोलती है उसकी प्रॉब्लम क्या है, ये हमेशा मुझे देखकर ऐसा एनॉयड लुक क्यों देती है। लिया ये सब सोच रही थी, तब तक आभा जी आ जाती हैं। लिया उन्हें देखती है तो उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने के लिए झुकती है। तो रूही भी उसी के साथ झुकती है और दोनों एक साथ आभा जी का आशीर्वाद लेते हैं। लिया आभा जी की तरफ देखते हुए कहती है डैड कहाँ हैं। तो आभा कहती हैं वो बाहर गए हैं तुम दोनों के ग्रैंडपा को लेने। उनकी बात सुनकर
लिया कुछ नहीं बोलती और कहती हम अंदर आ जाएं। तो आभा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं 1 मिनट, मुझे रूही का वेलकम तो करने दे, तुझे क्या जल्दी है। तो लिया कुछ नहीं बोलती और आभा जी सारी रस्में करते हैं, लाइक वो कलश वलश को गिराना रहता है, वो सारी रस्में करते हैं और उनकी दोनों की आरती करते हैं। और वेलकम करने के लिए रूही को अंदर आने के लिए बोलते हैं। तो रूही घर के अंदर आते हैं और उसके पीछे पीछे लिया आते हैं। आभा जी रूही की तरफ देखते कहते हैं रूह बेटा अब से ये घर भी तुम्हारा ही है, तो बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। तो रूही उसकी तरफ देखती हुई कहती है जी आंटी। उसकी बात सुनकर आभा जी कहती है आंटी नहीं माँ बोलो। तो रूही कहती है ओके आंटी। तो आभा जी मुस्कुराते कहती है तुम दोनों थक गए होगे, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ और आराम करो, मैं कुछ खाने के लिए भेजती हूँ। और हाँ रूही बेटा तुम्हारा लगेज ऑलरेडी आ गया है, तुम्हारे रूम में है, तो जाओ फ्रेश होकर आ जाओ। रूही उनकी बात सुनकर कहती है जी मॉम। तो पर रूम कौन सा है माँ। उसकी बात सुनकर आभा जी लिया की तरफ देखते हुए कहती लिया जाओ बेटा रूही को लेकर उसे अपना कमरा दिखाओ। तो लिया कहती है हाँ माँ और आगे आगे चलने लगती है। रूही उसे फॉलो करते हुए आती है। लिया अपने रूम के बाहर पहुंचकर रूम का डोर ओपन करती है और कहती है लीजिए मैडम ये है हमारा रूम। तो वो बोलकर रूही को अंदर आने का इशारा करती है और रूही अंदर जाती है और रूम को देख अमेज हो जाती है। लाइक वो रूही का एक थोड़ा सा शौक में चली जाती है, इतना अच्छा रूम था लिया का, किंग साइज बेड और एकदम पूरा वेल मैनर्ड, एकदम परफेक्शन जिसको बोलते हैं वो वैसा था उसका रूम लिया का। रूही रूम को देखते हुए अपने माइंड में बोलती है नॉट बैड, जैसा सोचा था उसके एकदम अपोजिट है। रूही ये सोच ही रही होती है कि लिया उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं तुम्हारे लेफ्ट साइड बाथरूम है और उसी के नेक्स्ट डोर पर क्लोजेट है और अगर कुछ चाहिए होगा तो तुम माँ से या यूवी से बोल सकती हो। उसकी बात सुनकर रूही कहती है ओके पर 1 मिनट तुम कहाँ सोने वाली हो। उसकी बात सुनकर लिया उसकी तरफ एकदम शॉक्ड में और घूर के देखने लगती है और कहती है व्हाट डू यू मीन कि मैं कहाँ सोने वाली हूँ, ऑफ कोर्स मैं इसी रूम में सोने वाली हूँ। लिया की बात सुनकर रूही कहती है पर यहाँ तो कोई काउच नहीं है। तो लिया उसकी बात सुनकर कहती है मैडम ये मेरा बेडरूम है और ये बेड भी मेरा है, तो ऑब्वियस है मैं बेड पर सोने वाली हूँ। लिया जैसे ये बोलती है रूही उसकी तरफ देखती है और कहती है मैं एक बेड शेयर नहीं करने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर लिया उसके थोड़ा क्लोज जाते हुए कहती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम फ्लोर पर सो जाना और मैं अपने बेड पर ही सोने वाली हूँ। लिया की बात सुनकर रूही कहती है तुम अनबिलीवेबल हो, होटल में तो काउच पर सो गई थी तो यहाँ क्यों नहीं। उसकी बात सुनकर लिया उसके और थोड़ा क्लोज जाने लगती है जिसकी वजह से रूही पीछे जाने लगती है और लिया थोड़ा आगे जाती है, रूही थोड़ा पीछे जाती है, लिया फिर थोड़ा आगे जाती है, रूही फिर थोड़ा पीछे जाती है और एक टाइम पर उसकी रूही की जो बैक है वो वॉल से टकरा जाती है और लिया उसके बिल्कुल क्लोज हो जाती है और दोनों के बीच एकदम थोड़ा सा गैप होता है। तो लिया रूही की आंखों में देखते हुए कहती है वो इसलिए कि तुम वहाँ बहुत नर्वस थी और अगर मैं तुम्हारे बगल में सो जाती तो यू डोंट थिंक कि तुम पूरी रात सो भी पाती या नहीं। लिया की बात सुनकर रूही थोड़ा सा हंसते हुए कहती है कौन नर्वस और मैं, आर यू मैड। और तुम्हारी वजह से मेरी जूती भी तुम्हारी वजह से नर्वस ना हो। तो और ये ख्याली पुलाव अपने दिमाग में पकाना बंद करो। लिया को थोड़ा पुश करते हुए कहती है डोंट यू थिंक यू आर टू क्लोज टू मी। लिया रूही के पुश करने की वजह से उससे थोड़ा सा दूर हो जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है ओ रियली यू आर नॉट नर्वस दैट टाइम, लेट्स सी। और उसके और करीब जाने लगती है, फिर से उसके करीब आने लगती है रूही के। जैसे जैसे लिया रूही के करीब आ रही थी रूही की हार्ट बीट वैसे ही फास्ट हो रही थी और लिया धीरे धीरे रूही के एकदम करीब आ जाती है। तो रूही उसे वापस से पुश करने वाली होती है पर इस बार लिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके दोनों हाथों को वॉल में पिन करते उसकी तरफ देखती है और उसके फेस को देखती कहती है आई वंडर हाउ यू गॉट सच अ इनोसेंट फेस, जबकि रियलिटी ये है कि तुम एक लिटिल मॉन्स्टर हो। उसकी बात सुनकर रूही उसकी तरफ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है और कहती है क्या क्या बोला तुमने मुझे अभी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मॉन्स्टर बोलने की? तो लिया मुस्कुराते हुए कहती है, लेट मी करेक्ट यू, नॉट मॉन्स्टर, लिटिल मॉन्स्टर कहा मैंने। रूही की बात सुनकर रूही लिया की बात सुनकर उसकी तरफ देखती कहती, ओह रियली, देखो तो कौन बोल रहा है, यू ऑल्सो लुक लाइक अ मंकी। नो 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 नो, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, नॉट लुक लाइक, यू आर अ मंकी। ये बोलकर वो लिया को वापस से पुश करने वाली होती है, पर इस बार लिया ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर वॉल में पिन कर रखा था, तो वो उसे पुश नहीं कर सकती और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, लिया उसकी तरफ देखते हुए कहती है, डोंट से दैट अगेन, दैट आई लुक लाइक अ मंकी। उसकी बात सुनकर रूही हंसते हुए कहती है, वाई, खुद की बारी आ गई तो बुरा लग गया क्या? मैं तो कहूँगी, एक बार नहीं कहूँगी, बार बार कहूँगी, मंकी मंकी मंकी। और जैसे ही एक बार और म ऐसे बोलती रूही इतना ही बोल पाती है कि उसे फील होता है उसकी लिप्स पर लिया की लिप्स हैं। लिया उसे किस कर लेती है, जिसकी वजह से वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और लिया को धक्का देते हुए कहती है, यार अच्छी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? ये बोल के वो लिया को एक नॉट ज़्यादा, मतलब इतना तेज़ वाला नहीं, मतलब एक छोटा सा थप्पड़ मार देती है और उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, डोंट यू डेयर कम क्लोज टू मी। ये बोलकर रूही जल्दी से बाथरूम की तरफ चली जाती है और लिया उसे जाते हुए देखती है, सर्व योर राइट, डिडंट आई टोल्ड यू नॉट टू कॉल मी मंकी। रूही लिया की बात सुनकर बाथरूम का डोर जोर से बंद कर देती है। रूही बाथरूम में जाकर बार बार अपना फेस और लिप्स को धोने लगती है और मिरर में खुद को देखते हुए कहती है, आई विल टेक माई रिवेंज, तुम बस देखती जाओ। ये बोलकर वो वापस से अपना फेस धोने लगती है। रूही काफ़ी टाइम अपना फेस धोती है, तभी बाहर से लिया की आवाज़ आती है, लिटिल मॉन्स्टर, अपना फेस इतना भी मत धोना कि घर पर कोई तुम्हें पहचान ना पाए। रूही जैसे ही ये सुनती है तो वो गुस्से से बढ़ जाती है। वो तुरंत एक बकेट पानी लेती है और डोर ओपन करती है। लिया डोर के सामने ही खड़ी होती है और रूही पूरा पानी उसके ऊपर डाल देती है, जिसकी वजह से लिया पूरी भीग जाती है। ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि लिया कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पाती और रूही की तरफ देखते हुए कहती है, व्हाट द हेल, ये तुमने क्या किया? उसकी बात सुनकर रूही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, डोंट यू अंडरस्टैंड, वो तुमने क्या कहा था? हाँ, सर्व योर राइट। ये बोलकर वो वापस से हंसने लगती है। तभी उनके रूम का डोर ओपन होता है और युवान कॉफ़ी की ट्रे लेकर अंदर आता है और कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने नॉक नहीं किया। युवान उतना ही बोलता है कि वो लिया और रूही दोनों को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो ट्रे को टेबल पर रखता है और दोनों को अप्रोच करते हुए कहता है, ली व्हाट हैपेंड, तुम भी कैसे गई? और उसके बाद वो रूही के हाथों को नोटिस करता है जिसमें उसने बकेट पकड़ी होती है। युवान दोनों की तरफ देखता है, वेल गाइस, मुझे लगता है कि मैं बहुत गलत टाइम पे आ गया हूँ, तो चलता हूँ मैं, तुम लोग कंटिन्यू करो जो भी कर रहे थे। ये बोलकर वो रूम से बाहर जाने लगता है तो लिया उसे रुकती कहती है, यूवी वेट। तो युवान लिया की तरफ देखता है और कहता है, हाँ क्या हुआ? तो लिया उसे कहती है, कैन आई बोरो योर बाथरूम यार प्लीज़? तो युवान कहता है, हाँ हाँ, तू मुझसे क्यों पूछ रही है, यू कैन यार, पर तेरे बाथरूम में क्या हुआ? तो उसकी बात सुनकर लिया बिना रूही की तरफ देखे कहते हैं, मेरे बाथरूम में ना एक लिटिल मॉन्स्टर है जो मुझे नहीं लगता है कि आज फ्रेश होकर बाहर आ पाएगी। उसकी बात सुनकर रूही लिया की तरफ देखने लगती है और लिया बिना उसकी तरफ देखे रूम से बाहर चली जाती है। युवान लिया की तरफ देखते हुए हंसता है और कहता है, मैं मेड को भेजता हूँ ये पानी क्लीन करने के लिए, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और युवान नीचे आकर सारी बातें आबा जी को बताते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, माँ आर यू श्योर ना ये दोनों एक साथ रह पाएंगे? उसकी बात सुनकर आबा जी कहते हैं, आई डोंट नो बेटा, पता नहीं क्या होगा उन दोनों का, मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है कि पहला दिन ही इन दोनों के साथ ऐसा था, तो मतलब इन दोनों के बीच में ये हो गया, तब आगे पता नहीं क्या होगा। तो गाइज़ आज की स्टोरी यहीं तक। कैसी लग रही है आपको स्टोरी? और ये पार्ट वैसे मैं अपलोड अभी नहीं करना चाहती थी, बट मेरी फैमिली में कुछ लोग हैं, उनको 2 पार्ट चाहिए थे, तो उनके लिए ये है।
कैसी लग रही है आपको स्टोरी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, जैसे मैंने कल पोस्ट किया था कि एक नई स्टोरी अपलोड करने का सोच रही हूँ, तो मैंने उसके कुछ सीन्स लिख लिए हैं, बस मुझे थोड़ा सा रिकॉर्ड करने का टाइम मिल जाए। ट्राई करूँगी कि आज ही उसका एक पार्ट, चाहे वो छोटा ही सही, तो एक पार्ट अपलोड कर पाऊँ मैं। तो वेट करिएगा। पहली 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 तो नहीं बोल सकते हैं, दूसरी कहानी के पहले हिस्से का ये कुछ यूनिक होने वाली है, आप लोगों को पसंद आएगी आई होप। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वंस अगेन। खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए।